ब्रिजपुर, एक शांत गांव जहां हरे भरे खेत, बहती नदी और मिट्टी के घर हैं। सूर्योदय के समय गांव का दृश्य दिखता है। लोग अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ हर घर की अपनी कहानी है। हर गली में हंसी मजाक और प्यार का माहौल है। लेकिन आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं रामू धोबी की कहानी। एक धोबी जिसका दिल कपड़ों की तरह साफ था, या शायद नहीं। एक दिन की बात है, रामू नदी किनारे कपड़े धो रहा है, गुनगुनाते हुए। उसके पास कपड़ों के ढेर हैं और उसका गधा गोलू पास में बंधा है। अरे गोलू, ये गांव वाले भी ना कपड़े ऐसे लाते हैं जैसे मिट्टी में लोट आए हों। लेकिन रामू धोबी सब साफ कर देगा और पैसा भी कमाएगा। हाँ हाँ। गांव वाले रामू को नमस्ते करते हुए गुजरते हैं। एक औरत उसे कपड़ों का गट्ठर देती है। रामू भैया, मेरी ये साड़ी जल्दी धो देना, शादी में पहननी है। अरे भाभी, रामू धोबी की धुलाई में साड़ी ऐसी चमकेगी जैसे नई खरीदी हो। बस 2 रुपये ज्यादा लगेंगे। हाँ 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 हाँ। शाम का समय है। रामू का साधारण घर। उसकी पत्नी सविता खाना बना रही है और उनकी किशोरी बेटी पिंकी पढ़ाई कर रही है। रामू कपड़ों की बोरी लेकर घर लौटता है। रामू, आज फिर इतने कपड़े, दिन रात धोते रहते हो। थोड़ा आराम भी कर लिया करो। अरे सविता, आराम तो अमीरों के लिए है। हम धोबी हैं, कपड़े धोएंगे, पैसा कमाएंगे और एक दिन ये गांव रामू धोबी को सलाम करेगा। पापा, सलाम तो ठीक है, लेकिन पहले मेरे लिए नई किताब खरीद दो ना। हाँ हाँ मेरी रानी, बस थोड़ा और पैसा जोड़ लूं, फिर तुझे शहर के कॉलेज में भेजूंगा। अगले दिन की बात है। गांव का बाजार में रामू दो व्यापारियों की बातचीत सुनता है, जो जमींदार ठाकुर साहब के बारे में बात कर रहे हैं, जो अपने महंगे कपड़ों के लिए धोबी ढूंढ रहे हैं। सुना है ठाकुर साहब अपने नए बंगले के लिए खास धोबी ढूंढ रहे हैं। जो अच्छा काम करेगा उसे मोटा पैसा मिलेगा। हाँ, लेकिन ठाकुर साहब के कपड़े कीमती हैं। गलती हुई तो धोबी की खैर नहीं। रामू की आंखें चमक उठती हैं। वह बड़े पैसे कमाने का सपना देखता है और अपने आप से बोलता है, बस यही मौका है। अगर ठाकुर साहब का काम मिल गया तो रामू धोबी की किस्मत चमक जाएगी। गोलू को भी नया खुर खरीद दूंगा। रामू ठाकुर के नौकर लाला से मिलता है और उसे काम दिलाने के लिए मनाता है। रामू, काम मिल सकता है, लेकिन गलती हुई तो ठाकुर साहब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लाला भैया, मेरे हाथ जादू हैं। कपड़े धोने में रामू का कोई मुकाबला नहीं। अगले दिन रामू ठाकुर के हवेली पहुंच गया। ठाकुर के हवेली में रामू को महंगे रेशमी कपड़ों का गट्ठर दिया जाता है। ठाकुर, एक सख्त आदमी, उसे चेतावनी देता है। रामू, ये कपड़े मेरे खानदान की शान हैं। इन्हें धोने में जरा भी गलती हुई तो तेरा धोबी खाना बंद करवा दूंगा। जी जी ठाकुर साहब, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। रामू कपड़े लेकर नदी किनारे जाता है, लेकिन उसका लालच बढ़ता है। वह ठाकुर से ज्यादा पैसे मांगने की सोचता है। गोलू, अगर मैं ठाकुर साहब से 2 गुना पैसा मांग लूं तो क्या बिगड़ेगा? वो तो अमीर हैं, उन्हें क्या फर्क पड़ता है? रामू कपड़े धोने शुरू करता है, लेकिन एक रेशमी कुर्ते में छोटा सा फटाव देखता है।
घबराकर वह उसे बताने की बजाय छुपाने का फैसला करता है। अरे, ये तो छोटा सा फट गया। कोई नहीं, मैं सिल दूंगा। ठाकुर साहब को क्या पता। अगला दिन रामू ठाकुर की हवेली पर कपड़े लेकर लौटता है, लेकिन ठाकुर को टूटी हुई सिलाई वाला फटाव दिखता है। रामू, ये क्या किया तूने? मेरा कीमती कुर्ता फट गया और तूने इसे सिलकर छुपाने की कोशिश की। ना, नहीं ठाकुर साहब, वो पहले से फटा था। झूठ बोलता है। तूने मेरे साथ धोखा किया। अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। ठाकुर रामू को फटे कुर्ते का हर्जाना देने या सबके सामने बेइज्जती का सामना करवाने का आदेश देता है। रामू गिड़गिड़ाता है, लेकिन ठाकुर टस से मस नहीं होता। साहब, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मेरी बेटी की पढ़ाई, मेरी इज्जत। इज्जत? तूने मेरे साथ लालच किया। अब गांव में सबको पता चलेगा कि रामू धोबी चोर है। रामू हवेली से अपने घर वापस आता है। वह सविता और पिंकी को सच बताता है। रामू, तूने लालच क्यों किया? अब हमारी इज्जत का क्या होगा? पापा, आपने कहा था कि मेहनत से सब कुछ मिलता है। फिर ये झूठ क्यों? मुझे माफ कर दो। मैं बस तुम दोनों के लिए अच्छा करना चाहता था। पिंकी सुझाव देती है कि गांव वालों के सामने सच कबूल करे और ठाकुर से माफी मांगे। रामू हिचकिचाता है, लेकिन सहमत हो जाता है। अगले दिन गांव की पंचायत होती है। रामू गांव वालों और ठाकुर के सामने खड़ा होकर अपनी गलती कबूल करता है। रामू भैया ने गलती की, लेकिन सच बोला। इंसान से गलती हो जाती है। रामू, तेरा सच बोलना मुझे पसंद आया। मैं तुझे माफ करता हूं, लेकिन अब मेरे कपड़े नहीं धोएगा। उस दिन के बाद रामू फिर से नदी किनारे कपड़े धो रहा है। सविता और पिंकी उसकी मदद कर रही हैं। माहौल हल्का और खुशहाल है। रामू ने लालच की राह छोड़ दी और मेहनत की राह पर लौट आया। उसने सीखा कि लालच की चमक कुछ पल की होती है, लेकिन मेहनत और सच का रास्ता हमेशा जीतता है। रानी, अब पापा सिर्फ मेहनत से कमाएंगे। तेरी किताब जल्दी आएगी। पापा, मुझे आप पर गर्व है।